एक पवित्र कार्य के अवसर पर इस एक सेरेमनी में जो एमओयू साइन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारा जो हरियाणा का पुरातत्व म्यूजियम विभाग जिसको कहते हैं, इनके बीच में हुआ है। इस अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा के हमारे आदरणीय स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। हमारे मंत्री अर्बन लोकल बॉडीज डॉक्टर कमल गुप्ता जी और उपस्थित एमडी सिन्हा जी, श्री दीपक सिंगल जी और हमारे जो एएसआई के रावत साहब, वाइस रावत जी, डीजी एएसआई, सभी सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकर मित्रों, बहुत एक प्रसन्नता का ये विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव यात्रा आदि काल में कब शुरू हुई इसका कोई बहुत बड़ा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन उस मानव यात्रा में, उस विकास यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं शुरू हुई। मनुष्य के बारे में कहा जाता है वो तो शायद जंगल का एक ऐसा प्राणी था जिसको कुछ समझ होती नहीं थी। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। उस विकास में फिर कुछ उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, फिर संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, ये चीजें लगातार शुरू हुई। अब ये कोई लाख वर्ष कहता है, कोई 2 लाख वर्ष कहता है, कोई 1000 वर्ष कहता है, 10,000 वर्ष, जितना भी कहेंगे, लेकिन इन सब की पहचान के लिए उस समय जितना प्राचीन समय में जो कुछ विकास हमारा हुआ, संस्कृतियों का हुआ, रहन सहन का हुआ, सभ्यता का हुआ, वो बीच बीच में लोप होता रहा। कोई ऐसी पद्धति उस समय नहीं थी कि उस ज्ञान को लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सके। कभी सुनते सुनते, यानी श्रवण की ताकत से श्रुतियां जो है आगे बढ़ती रही। अगली पीढ़ी को हम कुछ बता रहे हैं, वो अगली पीढ़ी को बता रहा, आगे पीढ़ी को बता रहे हैं। बाद में एक समय ऐसा आया कि लेखन का काम शुरू हुआ, फिर लिखित में चीजें शुरू हुई। लिखित में शुरू हुई तब कुछ प्रमाण मिलने लगे कि किस अवसर में किस समय की एक कृति है, किस समय की सभ्यता है। उससे पहले का तो अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे स्थान आज भी, संयोग से भारतवर्ष जो है सबसे प्राचीनतम संस्कृति का ये देश है। दुनिया के सब स्थानों के जितने भी ये उत्खनन हुए हैं, अवशेष मिले हैं सभ्यताओं के, आज भी चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हमारा राखीगढ़ी हो, चाहे अन्य स्थान भी हो, तो ये प्राचीन सभ्यता ऐसे कुछ उल्लेख और स्थान मिले हैं। और पहले क्या होता था कि उस समय में जो मानव का जो बसने का स्थान होता था वो नदियों के किनारे होता था। और हम जानते हैं कि प्राचीनतम नदी वो सरस्वती नदी, ये इस देश की मानी जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी पहाड़ में से जहां नीचे मैदान में आती है, वो संयोग से हरियाणा में ही आदि बद्री स्थान है। आदि बद्री हरियाणा में ही है, यमुना जिले में, जहां आज भी माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ये प्रवाह स्थान है। थोड़ा बहुत पानी रिसता है, उस पर आज भी श्रद्धा से लोग वहां जाते हैं। पहाड़ों में उत्खनन हुआ, वो पानी का प्रवाह जो है वो बदल करके कुछ यमुना की तरफ चला गया, कुछ सतलुज व्यास रावी की तरफ चला गया, कुछ गंगा की तरफ चला गया। पहाड़ों में जो डिस्टर्बेंसेस हुए, लेकिन सरस्वती का मार्ग आज भी सैटेलाइट ये बताता है कि उसका ये मार्ग है। और उस मार्ग को हरियाणा से होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए सिंधु खाड़ी में नदी गिरने का आज भी प्रमाण मिलते हैं। इस नदी के ऊपर कई शहर बसे हुए थे, और सौभाग्य से हम जो बैठे, हम ये महसूस कर रहे हैं, आभास अपने को है कि अग्रोहा ये शहर भी सरस्वती नदी के किनारे पर है। बहुत विकसित उस समय की सभ्यता इस नाते से, लेकिन कालांतर में उस शहर का कोई भी कारण रहे होंगे, वो शहर दब गया। और दबने के बाद वहां
जो किसी समय एक व्यापार का केंद्र होता। तो जैसा स्पीकर साहब ने बताया है कि व्यापार का ये केंद्र होता था, यानी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। पहले व्यापार एक प्रकार से भूमार्ग से ही ज्यादा होते थे। कोई गाड़ियां, ट्रेन उस समय नहीं थी। उस समय तो घोड़े, ऊंट, खच्चर, इनके ऊपर लाद करके सामान इधर से उधर ले जाते थे, और उनको जो आश्रय स्थल मिलते थे बहुत बड़े बड़े व्यापार के केंद्र होते थे। अगरोहा उसमें से एक था। उस समय दिल्ली जैसे शहर नहीं उल्लेख हो रहे थे उस समय, और जो बड़े बड़े शहर उनका उल्लेख नहीं था, लेकिन अगरोहा का ये उल्लेख उस समय भी है। आज हमने बहुत सी खुदाई शुरू की है। हरियाणा ऐसा क्षेत्र है कि किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के प्राचीन अस्तित्व के जो स्थान हैं, नंबर में, अब एएसआई के हमारे राव साहब बताएंगे, नंबर में हरियाणा में सबसे ज्यादा नंबर बताया जा रहा है हमको, सबसे ज्यादा। कितने? 700 से ऊपर कितना है खनन के? 1000 साइट्स ऐसी हैं जहां इस प्रकार की पुरातत्व की सामग्री खनन करने के बाद, उत्खनन करने के बाद मिल सकती है। कुछ विकसित किए हैं, शुरू किए हमने, जैसे अगरोहा का तो आज ये शुरुआत हो रही है। हालांकि इस यहाँ भी 3 बार पहले खुदाई हुई है। 1889 में हुई, फिर 1978 में, 1978 में हुई, फिर 1938 में हुई, फिर 78 में, हाँ, फिर 81 में फिर हुई। तो ऐसे 3 बार खुदाई पहले हैं। वहाँ सिक्के मिले हैं, बहुत से उस प्रकार के समय के ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें से पता लगता है कि बहुत बड़ी एक रिच कल्चर, एक बहुत ऐसी संस्कृति के अवशेष हैं कि उसमें से हमें गर्व होता है कि हाँ, हमारे यहाँ ये सभ्यता विकसित सभ्यता थी उस समय। उसके साथ ही राखी गढ़ी, उसका हमने उत्खनन शुरू किया है। और जो पास के स्थान हैं फतेहाबाद जिले में, कुणाल, बिरडाना, बनावली, ये सब सरस्वती के किनारे के स्थान हैं। अवशेष आज भी वहां मिलते हैं। तो हम इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जो व्यवस्था है, हरियाणा का विभाग, पुरातत्व विभाग है, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का विभाग है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। और जब से हमको ये पता लगा कि अगरोहा में इस प्रकार के, क्योंकि अगरोहा के टीले मैंने स्वयं देखे हैं। अगरोहा कलयुग के प्रारंभ का सबसे पहला ऐसा गणराज्य था जहां सनातन धर्म की स्थापना हुई। अगरोहा, जिनकी राजधानी थी, भगवान अग्रसेन जी एक ऐसे अवतारी हुए जिन्होंने 2 युगों में काम किया। भगवान राम त्रेता में आए, त्रेता में चले गए। भगवान कृष्ण द्वापर में आए, द्वापर में चले गए। लेकिन भगवान अग्रसेन जी ने द्वापर में जन्म लेकर 15 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मिलकर, पांडवों का साथ देकर महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया। और भगवान कृष्ण के सानिध्य में, धर्म की मर्यादा में रहकर महाभारत का युद्ध जीतने वाला कोई एक व्यक्ति था तो उसका नाम भगवान अग्रसेन था। युद्ध की समाप्ति में भगवान कृष्ण ने 2 लोगों को आशीर्वाद दिया। एक बर्बरी को कि आपने शीश का दान दिया है, जाओ कलयुग मेरे नाम से पूजे जाओगे। दूसरा आशीर्वाद भगवान अग्रसेन जी को, क्योंकि आपने कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है, तो जाओ कलयुग में धर्म की स्थापना करो। अग्रसेन जी ने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर गर्ग ऋषि के कहने पर अगरोहा में पहली बार 1100 दिन तक एक पांव पे खड़े होकर आद्य महालक्ष्मी की तपस्या की। और कार्तिक की अमावस्या को पहली बार आद्य महालक्ष्मी ने साक्षात प्रकट होकर, आज से 5159 साल पहले, गीता जयंती बनती है 5162, तो युद्ध के 3 साल बाद, इन 1100 दिन लड़ेंगे, तो 5159 साल पहले साक्षात दर्शन दिए और उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने अगरोहा को बसाया। आज हम दिवाली पे जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये पूजा 5159 साल पहले से लेके आज तक चालू है। अभी बहुत से लोग हैं जिनको अगरोहा के इस बारे में जानकारी नहीं। आपको क्या लगता है, जब मैंने कहा कि अगरोहा धर्म का केंद्र था, अगरोहा में पहले राम राज्य की स्थापना अगर किसी ने की तो भगवान अग्रसेन जी ने की। तो विदेशी ताकतें जो आई, क्योंकि पूरी दुनिया में ज्ञान का संदेश गया तो अगरोहा से गया, इसलिए विदेशी ताकतों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, जिस तरह से बाबर ने अयोध्या में आक्रमण कर राम मंदिर को नष्ट किया, इसी तरह विदेशी ताकतों ने
अग्रोहा जो धर्म का केंद्र था, जहाँ अंत्योदय के नाम पर गरीब को गले लगाया गया, एक ही 1 रुपये की परंपरा शुरू की गई, पूरे जीव मात्र पर दया करने के लिए एक यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाया, ऐसा अग्रोहा जिसको देखकर इंद्र भी ईर्ष्या करता था, वो अग्रोहा उजड़ गया। आज पुनः हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस अग्रोहा के टीले की खुदाई का MOU जो आज मंजूर किया है, आज केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग ने और हरियाणा के पुरातत्व विभाग ने मिलकर जो आपस में एक मेमोरेंडम तैयार किया, ये आज के इतिहास में बहुत बड़ा इतिहास होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।